भाई हम सर्दियों से शुरू करते हैं कूलर बनाना। सर्दियों से हम इसे बना के रखते जाते हैं। जब गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा तो डिमांड कूलर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तनवीर एयर कूलर हम बखर में, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए तकरीबन ये काम कर रहा हूँ मैं एयर कूलर का, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा माल निकासी होता है हमारा। और जहाँ तक प्राइस की बात, हमारे पास हर प्राइस में कूलर दस्तयाब होता है, जिसमें प्लास्टिक बॉडी में भी है, 12 वोल्ट भी है, फैंसी भी है, लाहौरी भी है, और ज़्यादातर जो आजकल एयर कूलर चल रहा है वो है आइस बॉक्स के अंदर, क्योंकि इस आइस बॉक्स की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ख़रीद करते हैं इसको, बजाय जो पहले चलते थे लाहौर यानी कि 12 वोल्ट में या एसी कूलर। और दूसरा ये बताइएगा कि इसके मराहिल के क्या क्या होते हैं, कूलर किस तरह बंद किस मराहिल से गुजर के तैयार होता है? ये बहुत मुश्किल मराहल से गुजरता है। सबसे पहले तो चादर ली जाती है, चादर की कटाई होती है, उसके कूलर के साइज़ के मुताबिक कटाई की जाती है उसकी। उसके बाद इसको फिर ये बॉडी तैयार की जाती है, हर साइज़ में जो से साइज़ में कस्टमर की डिमांड होती है। बॉडी तैयार करके फिर इलेक्ट्रीशियन के पास जाती है, इलेक्ट्रीशियन उसको फिर मोटर वगैरह, मोटर शोटर वायरिंग शायरिंग करके मुकम्मल करके उसको चेक करके फिर शोरूम पर रख दी जाती है। फिर कस्टमर आता है अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से, जगह के हिसाब से ख़रीद करके ले जाता है। जी, हमारा ताल्लुक़ बखर से है। जैसा कि हमारा इलाका का यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, असल में रेतला इलाका है, तो हमने अफोर्ड तो नहीं कर सकते एसी, तो हमने ये कूलर पसंद किया है, ये जो प्लास्टिक बॉडी का है। ये काफ़ी अच्छा कूलर है, हमारे घर वालों को काफ़ी पसंद है और गर्मी में तकरीबन एसी जैसी कूलिंग देता है, बहुत ही ज़बरदस्त चलता है।